हाय गाइस, मैं राहुल सर। आज हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स में दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र अवतल दर्पण द्वारा। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक। ये हमने क्या बना लिया भैया, एक अवतल दर्पण। बहुत आसान है, एकदम इजी सूत्र है, बहुत 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 आसान। ध्यान से देखिए, बोलिए ये क्या है? ये बोलो भाई, अवतल दर्पण है जी ये, ठीक। ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। मैं मानता हूँ ओ पॉइंट पे कोई वस्तु है, बहुत ध्यान से समझना। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती। याद रखिएगा, मैं एक बात आपको बता दूं, ठीक है। ऐसे ये देखिए, ऊपर जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, नीचे नेगेटिव, ठीक। इधर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव मिलेगा भाई, और इधर आओगे तो हमारा नेगेटिव मिलेगा। अब समझ लीजिए दर्पण का ध्रुव यही होता है P। अगर इधर दूरी मापोगे तो सब की सब माइनस, ऊपर मापोगे तो प्लस, नीचे मापोगे तो माइनस, इस साइड में मापोगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ध्यान समझिए। यहाँ पर हमने कोई वस्तु रख दिया तो ध्यान से बात सुनिए। दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है भैया, उसको किससे लिखते हैं हम लोग? यूं से लिखते हैं। बात को विधिवत समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बताओ। दर्पण मतलब PO बराबर माइनस यू। काहे लिए भैया बताओ? दूरी कहाँ मापी जाएगी? इधर ना हम लोग माप रहे हैं। अब ये P हो गया, अब बताइए इधर है वस्तु तो माइनस यू, इसलिए, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, यहाँ टकरा गई और टकरा के यहाँ चली गई। मानो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया? I पर बन गया। कहाँ बन गया? I पर बन गया। तो देखिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बताओ कि क्या है? PI। अब भैया प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? V से। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? V हो जाएगी। लेकिन एक बात बताना, चिन्ह भैया क्या होगा इसमें? प्लस होगा कि माइनस? काहे लिए? इधर है तो चिन्ह क्या होगा? माइनस। इसी पर एक हम लोग क्या करते हैं, ये लंब। तो ये हमारा क्या पहुँचा? ये जो केंद्र है, ठीक है, लंब डाल दिया हम लोगों ने, अभिलंब जिसको बोलते हैं, ये वक्रता केंद्र, ठीक। ध्यान में बात समझिएगा। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या P और C, इसको लिखते हैं R से। ये P और C यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी? R। लेकिन चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा भाई। क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ नोट कर लिया। V भी माइनस में होगा। हम इस कोण को अल्फा मानते हैं, इस कोण को बीटा मानते हैं, इसको हम लोग गामा मानते हैं। अब बताओ, ये जाने वाली किरण है, बीच में अभिलंब है, तो ये कोण हमारा क्या बनेगा? I बनेगा, परावर्तन के नियम में पढ़े हो। और ये वाला भैया क्या बनेगा? R बनेगा। ध्यान से समझो। इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दो, M दे दो। तो चलिए देखिए, त्रिभुज हमारा MOC, त्रिभुज MOC का बहिष्कोण बताओ। बहिष्कोण क्या है? बीटा है। जब भैया त्रिभुज का बहिष्कोण पता, तो दोनों का योगफल इस बहिष्कोण के क्या होगा? बराबर होता है। तो अल्फा प्लस I बराबर क्या? बीटा। हमको यहाँ पर I का मान चाहिए, तो I बराबर ये बीटा। अल्फा उस साइड में जाएगा, माइनस। समीकरण कितना बन गया हमारा? 1 बन गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज MCI में, त्रिभुज क्या है? मैं ऐसा लिखूं, का बहिष्कोण, का बहिष्कोण। ये भैया बहिष्कोण इसका कितना है? गामा है। ये बहिष्कोण हमारा कितना? गामा है। तो अब फिर यही काम करना है कि देखो, जब किसी त्रिभुज का बहिष्कोण पता हो जाए, तो ये जो दोनों अंदर का जो योग है, इसका योग ये बहिष्कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर बीटा प्लस R बराबर क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? R का मान चाहिए। तो R बराबर क्या होगा? ये गामा इधर जाएगा, माइनस बीटा। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है? कोण I बराबर कोण R। तो ये जो I की वैल्यू हमारी कहाँ है? ये बीटा माइनस अल्फा, और R क्या है? ये गामा माइनस बीटा है भाई।
अब देखो ये बीटा इधर आएगा, बीटा प्लस बीटा हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये गामा है, ये माइनस अल्फ़ा है, उस साइड में जाएगा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ 2 बीटा बराबर गामा प्लस क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। यहीं पर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से बच्चा बात समझिए। कभी आप एक सूत्र पढ़े होगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ध्यान से बात समझिए। तो यहाँ पर 2 बीटा बराबर गामा और प्लस क्या है मेरे पास, अल्फ़ा है। ध्यान से देखिए। चलिए एक बात बताइए, बीटा हमारा कोण है, इस कोण का जो चाप है m और क्या है, p है। चाप क्या है, m और p, और त्रिज्या इसकी क्या होगी, मतलब बीटा से लेकर p के बीच, तो मान लें माइनस कितना होगा, r होगा। ध्यान से बात समझिए। चलिए गामा के पास चलते हैं। तो गामा का चाप क्या होगा, MP होगा भाई, क्या होगा, MP। और त्रिज्या क्या होगी, गामा के पास यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, -v है, प्लस है तो प्लस लगा लो। अल्फ़ा के पास आओ, अल्फ़ा का चाप क्या है, MP, ये। और बताओ त्रिज्या क्या होगी, O से लेकर P तक, मतलब अल्फ़ा से लेकर यहाँ तक, तो माइनस कितना भाई, यूँ होगा। एक बात हमको बताइए, ये -2MP बटे R। अच्छा बताओ इसमें कॉमन क्या, MP यहाँ भी, MP यहाँ भी, तो MP कॉमन है, और क्या कॉमन है, माइनस यहाँ माइनस, तो -MP कॉमन हो गया। अब बचा मेरे पास कितना, 1/v प्लस 1/ कितना बचा भाई, यूँ बचा। ध्यान से बात समझिएगा। माइनस से माइनस, MP से MP कट गया, तो 2 बटे कितना हो गया, R हो गया, बराबर 1/v प्लस 1/ कितना, यूँ। यहाँ से देखिए F बराबर R/, सूत्र 2 होता है, हम सिद्ध नहीं करा, अभी आपको बताएंगे इसी के बाद जस्ट। तो चलिए R बराबर क्या हो सकता है, R बराबर 2F नहीं हो सकता, तो R के स्थान पे क्या रख देंगे, 2F रख दीजिए। 1/v प्लस 1/, 2 से 2 कट गया, बचा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, बहुत आसान से हमने आपको सूत्र का डेरिवेशन करा दिया। नोट करिए इतना, तब उसके बाद आगे बात करते हैं आप लोग से। ध्यान से देखिए क्या है ये सूत्र, हमने आपको बता दिया भाई। चलिए पॉइंट में थोड़ी सी बातें आपसे कर लेते हैं। पॉइंट में क्या सूत्र क्या मिला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मिला, ठीक, दर्पण की फोकस दूरी का। एक बात बताओ, हमको कोई सवाल पूछ सकता है दर्पण की फोकस दूरी का मान किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा v और u पर तो नहीं निर्भर करता है, कहोगे तब किस पे, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो ध्यान से बात समझिए, दर्पण की फोकस दूरी का मान u और v पर निर्भर नहीं करता, यह वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। बात को ध्यान से समझिएगा, कहाँ पर निर्भर करेगा भैया, वक्रता त्रिज्या पर। कहोगे सर जी कैसे, तो ध्यान से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये एक गोला है ये, ठीक, और ये दूसरा गोला है। बात को समझिए, अब ये हमारा केंद्र है, यहाँ P है, यहाँ क्या है, C है, यहाँ P, ये P और ये हमारा C। अब इसका देखिए, ये हमारा P और ये हमारा C। अब बताओ, हमने अवतल दर्पण की बात की है, ध्यान से बात समझिएगा। किसकी बात भैया की है, अब बताओ एक बात बताओ, अब इसके जो एकदम बीचों बीच का पॉइंट होगा वो लोग क्या होगा, F होगा, होगा कि नहीं होगा, और इसका क्या होगा, F होगा। एक हमको एक बात बताओ, फोकस दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये है हमारी फोकस दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकस दूरी। ध्यान से बात समझिएगा, U और V कहने का मतलब वस्तु तुम चाहे जहाँ रखो, या पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर जितना ज़्यादा वक्रता त्रिज्या होगी उतने ज़्यादा तो फोकस दूरी होगी। जितना ज़्यादा ये होगा उतना, जब ये कम हो जाएगा तो ये कम नहीं हो जाएगा। तो फोकस दूरी किस पर निर्भर कर रही है, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब से कोई लेना देना नहीं होता है। नोट कर लीजिए इतना।
चलिए अगले पॉइंट में बात करते हैं यूं का चिन्ह। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब तक हम लोग प्रकाशिकी पढ़ेंगे चिन्ह का कमाल है बस और कुछ नहीं। यूं का चिन्ह क्या होता है? माइनस, निगेटिव। ये निगेटिव लिखा है, सदैव आंखें मूंद के जहां यूं आएगा उसका चिन्ह क्या रखोगे? माइनस। चलिए एक भैया और बात करते हैं वी का चिन्ह। किसका चिन्ह बात करेंगे? वी का। वी का चिन्ह दो बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और जब प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी बनेगा। एक हमको बात बता, वास्तविक में वी का मान नेगेटिव, आभासी में क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, हमेशा याद रखिएगा। एक और बात बता देते हैं, एफ का चिन्ह मतलब फोकस दूरी का। जब हमारा अवतल दर्पण होगा, कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा, तो चिन्ह हमारा निगेटिव लेना, और जब हमारा उत्तल दर्पण होगा तो चिन्ह भैया क्या लेना? पॉजिटिव लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत किया करिए हमारे साथ, जितना हम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, नो चार्ज, कुछ नहीं, सिर्फ आपको बैटरी चार्ज करना है बस अपनी, ठीक है। और बढ़िया ढंग से इसको वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स बनाइए। फिजिक्स में आपका गारंटी है अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। थैंक यू।